प्रार्थनाशील की परहित सेवा। व्रत लेकर सदस्य बनने के पश्चात मार्गदर्शन करने की प्रार्थना करने पर महाराज जी ने कहा, प्रार्थना का व्रत लो, फिर परहित के लिए तुम प्रार्थना कर सकते हो। इसके लिए मंडल बनाने की आवश्यकता है। जैसे मैजिक सर्कल होता है, उसी प्रकार यदि किसी को परीक्षा पास कराने के लिए प्रार्थना करनी हो, तो उसको भी सूचित कर दो कि खूब पढ़े तथा प्रार्थना करो, तो उसका अवश्य फल निकलेगा। किसी की आजीविका के लिए भी ऐसी प्रार्थना की जा सकती है, किंतु किसी की हानि के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। जिनका जीवन प्रार्थनामयी हो जाता है, उनका प्रत प्रदर्शन स्वयं ईश्वर करने लगता है। ऐसा ईश्वरी आदेश भी होता है कि इस विधि से 4 दिन तक प्रार्थना करो अथवा इसके लिए प्रार्थना न करो। सप्ताह तक प्रार्थना करो या कोई और प्रार्थना करो। प्रार्थना करते समय परमात्मा देव की उपस्थिति की प्रतीति भी होती है, शब्द भी सुनाई देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस मार्ग में साधन आरूढ़ होने पर अनेक अद्भुत अनुभव होते हैं। करने से पता चलेगा। भक्ति भाव से तत्पर होकर साधन में लग जाओ। प्रतिवर्ष जुलाई मास में कुछ छुट्टियां लेकर यहाँ रहकर साधना करो। कुछ मित्रों के साथ जिनकी प्रार्थना में वृत्ति हो साधन करने को यहाँ आओ। राम काज करो तो सब प्रकार से कल्याण होगा, पारिवारिक स्थिति भी सुधरेगी। खूब साधना करो, प्रार्थना संगठन स्थापित करो, सेवा कार्य मिशनरी वर्क करने में जुट जाओ। राम कृपा तुम्हारी सहायता करेगी। तुम्हारे में वचन बल बढ़ेगा। जीवन में सत्यता लाओ, झूठ से घृणा करो, इंद्रिय संयम करो। मैं यह पसंद नहीं करता कि कोई डींग मारता फिरे कि मुझे यह सेवा कार्य सौंपा गया है, अपितु चुपके चुपके वह सेवा कार्य करे, मान की भूख न हो। एक बार एक मित्र को रुग्णावस्था में देखने के बाद मुझे उसके लिए प्रार्थना करने का विचार आया, क्योंकि मैंने सोचा कि उसका कुछ वर्ष और जीवित रहना आवश्यक है। किंतु जब मैं प्रार्थना करने के लिए बैठा तो आवाज आई कि इतने हैं, उसके स्थान पर कोई और काम कर लेगा। मैंने समझा कि इस लोक में अब उसका ठहरना कठिन है। एक बार कुछ दिन, फिर 4-5 महीने लगातार किसी के लिए प्रार्थना की। वह व्यक्ति अब ठीक है। यदि आप त्याग को खो देते हैं, तो आपने सब कुछ खो दिया। आपको त्याग तथा भावनाओं में वृद्धि करनी चाहिए। महात्मा गांधी की उनके निस्वार्थ भाव के लिए मैं प्रशंसा करता हूँ। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। वे चाहते तो गवर्नर जनरल या प्रधानमंत्री बन सकते थे।